हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल तो मैंने एनालिसिस करी नहीं थी और हमने परसों तक जो डिस्कस किया था वो यही डिस्कस किया था कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट बाजार में आ सकता है और जो हमारा जो सपोर्ट लेवल था 18,080 उसके काफ़ी आसपास आज बाजार आया। 18,100 के आसपास ही लो बनाया है और ऑलमोस्ट जो हमारा रिट्रेसमेंट का टारगेट था वो बाजार ने कंप्लीट कर लिया। बट दैट डजंट मीन कि बाजार अभी यहाँ से फॉल नहीं हो सकता है, यहाँ से वन वे रिकवरी आ जाएगी। हाँ, अभी भी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, हो सकता है थोड़ा सा और फॉल आए और बाजार इस लेवल को ब्रेक करके वीक हैंड्स को एग्जिट करा दे और उसके बाद बाजार ऊपर जाए, या हो सकता है कि यहाँ से पूरा रिवर्सल आ जाए। तो अब समझते हैं थोड़ा सा आज, क्योंकि कल एनालिसिस नहीं करी थी तो ओवरली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ओवरली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और मैंने बोला था कि इस बार अगर ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई ना और ये जो लेवल था हमारा 18,350-60 का, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ये ट्रेंड लाइन नहीं बचेगी। और ट्रेंड लाइन का यही हाल हुआ फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन बहुत तेजी से ब्रेक हुई और बाजार ये जो गैप जोन है ना फ्रेंड्स, गैप जोन बिल्कुल इसके आसपास आ गया। देखिए गैप जोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 18,100 से लेके 18,050 तक का ये गैप जोन है फ्रेंड्स। अब ये गैप जोन क्या बता रहा है कि अगर ये टूटा ना तो फिर 17,800 कोई नहीं रोक सकता। ये जो अगला गैप सपोर्ट है ये स्टार्ट होता है 17,840 से लेके 17,770 तक का। ये पूरा गैप जोन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो सब कुछ टिका हुआ है ना फ्रेंड्स, वो सब कुछ इसी 18,050 से 18,100 के आसपास टिका हुआ है और बाजार ने आज लो 18,100 का बनाया है। तो ओवरली चार्ट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो आज लो बना ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाई हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, 18,350 का। तो 18,050 से लेके 18,350 तक की एक रेंज हो जाती है जो हम पकड़ के चलेंगे और उसी हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए बाजार ने कहां पे क्लोजिंग दी है, बाजार ने नीचे से एक अच्छी रिकवरी दी, बैंक निफ्टी में तो बहुत ही अच्छी रिकवरी दी है और निफ्टी ने 18,200 के आसपास का क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब देखिए हमारे को ब्रेकडाउन कहाँ मिला था, हमें ब्रेकडाउन 18,200 210 के आसपास ही मिला था। कल हो सकता है बाजार छोटा सा गैप अप खुल जाए और फिर 18,200 के नीचे ट्रेड करने लगे। तो फ्रेंड्स, हमें कल ट्रेड करना कैसे है, हमें ट्रेड करने के लिए ना मैं 5 मिनट चार्ट पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए जब ये लोअर लो बना रहा था ना, नीचे जाते 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 जाते, तो आप ये देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ये लोअर लो कंटिन्यूस बनते जा रहे हैं। तो यहाँ से ना बाजार ने रिवर्सल दिया, तो यहाँ एक डबल बॉटम तक नहीं बनाया, लोअर बॉटम तक नहीं बनाया, सीधा सीधा हायर बॉटम बना के बाजार ऊपर आ गया, ठीक है। तो जब भी हायर बॉटम बनता है ना फ्रेंड्स, तो वो हायर बॉटम की ना अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। ये आपको ना चीजें एक्सपीरियंस से आएंगी और एक्सपीरियंस जो है ना फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो लोगों को बहुत कुछ सिखाता है जिंदगी में, ठीक। तो हमारे को ना एक्सपीरियंस को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना केवल एनालिसिस को या लेवल्स को। तो आप ये देखिए कि 18,200 से लेके 240 ये पूरा का पूरा एक गैप जोन था। आप ये देखिए, मैं आप लोग आपके लिए बना देता हूं ये लेवल और ये लेवल, ये पूरा जोन आप देख लीजिए। ये जोन 18,200 से 240 का एक जोन था, ठीक है। ये मैं ड्रॉ कर दिया आपको, आप लोगों के लिए। आप देखिए 18,200 से 240 अब हमारे को पता लग गया इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बाजार, और ये भी पता लग गया भाई 18,200 के नीचे ब्रेकडाउन मिला था। अब बाजार हो सकता है कल थोड़ा सा गैप अप खुल जाए। अब गैप अप खुले तो, और अगर वो 18,200 के आसपास सपोर्ट लेगा तो फ्रेंड्स फिर हमारे लिए क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा, 18,240 से लेकर 250 तक का। ये मैंने लिखा है 18,250 का रेजिस्टेंस जोन, ठीक है फ्रेंड्स। अब 18,250 का जब हमारा ये रेजिस्टेंस बन गया, हमें पता लग गया, अब बाजार अगर उसके ऊपर भी चलने लगता है तो क्या लेवल आएगा, सीधे सीधे हमारे लिए ये जोन जो हमने जहां से ये ब्रेकडाउन मिला था 18,340, ये लेवल बाजार टेस्ट कर जाएगा। तो 18,240 या 250, 18,200 के ऊपर और 18,310 भी एक बीच का लेवल बनता है फ्रेंड्स। 18,310 से भी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया था
और वो भी सप्लाई जोन था, और फिर उसके ऊपर 18340 का नया लेवल बनेगा। ठीक है, 18340 के ऊपर फिर हम हमारे और लेवल्स भी एक्टिव हो जाते हैं, वो मैंने लिख रखा है, लेकिन 390 और 440, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कल वो आएंगे। अगर आए, अगर इंट्राडे में बाजार 18340-50 के ऊपर ट्रेड करने लगा, तो ये नहीं होना चाहिए कि नहीं जी हम बिल्कुल ब्लाइंड हो गए। तो इसके लिए मैं फिर ऊपर के लेवल भी लिख देता हूं कि उसके ऊपर निकलेगा तो 18390, और उस एक्सट्रीम बुलिशनेस होगी तो 18440। लेकिन हमारे को अभी बीच के लेवल्स के ऊपर ध्यान देना है। पहला है 18250, फिर 310, फिर 340। अब बाजार क्या कर सकता है? देखिए फ्रेंड्स, अब ये कर सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 18240-50 का लेवल इंपॉर्टेंट है, यही कहीं, ठीक है, इधर किधर। अब बाजार अगर यहाँ पर गैप अप खुलता है, ठीक, पहला सिनारियो देखिए गैप अप, और यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे कोई ब्रेकडाउन देता है, तो फिर फ्रेंड्स हमारे लिए ये जो 18,200 है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर 18,200 बाजार ने ब्रेक कर दिया ना फ्रेंड्स, तो फिर 18,110 से लेके 140 तक का जो जोन है वो ही एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। ठीक है, 110 तो के करीब तो आज लो बनाया, और ये 18,140 से लेके 110 के बीच का ये पूरा जोन काम करेगा। तो अगर यहाँ पर बाजार आता है और फिर वो यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, फिर हम फ्रेंड्स कॉल में बैठेंगे, और हमारा क्या टारगेट होगा? सीधा सीधा 18,200 का टारगेट होगा। 18,200 के ऊपर फिर बाजार निकल जाता है तो फिर हम 250 और 310 और 350 इस तरीके से ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं फिर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाजार अगर यहाँ नीचे आता है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका ये जो शॉर्ट टर्म बॉटम है ना फ्रेंड्स, वो बन जाएगा। फिर क्या होगा ना, बाजार चाहे डायरेक्ट नीचे कैप डाउन आ जाए या फिर ऊपर डायरेक्टली छोटा सा गैप अप खुल के निकल जाए, तो फिर फ्रेंड्स वो इस तरीके से कुछ रिकवरी दे सकता है, और हो सकता है बीच में ये इस तरीके से और हायर टॉप हायर बॉटम बना के 18,350 को टेस्ट कर दे। ठीक है, फिर वो यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन देके ऊपर ब्रेक कर सकता है, तो दिस वे बाजार रिकवरी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बाजार ये गैप डाउन खुले या फिर नीचे जाके 18,100 प्लस का ये जो लेवल है 110 120 का, इसको ब्रेक कर देता है ना फ्रेंड्स, फिर वो सीधा 18,080 आएगा। और अगर 18,050 के नीचे निकला ना फ्रेंड्स, तो लेवल याद रखिएगा 18,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोल के चलता हूं कि जो राउंड फिगर्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत तगड़ी पुट सेलिंग हो रही होगी, तो पुट सेलर्स कल बाजार को वहां पे होल्ड करेंगे। अगर वो ब्रेक होता है देन फिर हमें ट्रेड कोई रोक नहीं पाएगा फ्रेंड्स, फिर 17,840 फिर आना ही आना है। ठीक है, 17,900 कल के लिए हो सकता है कि भाई बीच में एक और हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहां पे भी ऑप्शन सेलर्स बैठे होंगे तो वो बाजार को रोके। अदरवाइज फिर 17,840 ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फ्रेंड्स। ठीक, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि फ्लैट खुल के अगर नीचे जाता है और 18,140 से 18,110 के बीच में सपोर्ट लेता है तो हम कॉल में बैठेंगे। अगर उस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर 18,080 का लेवल आ जाएगा, और वो बहुत छोटा ट्रेड हो गया 30 पॉइंट। तो बेस्ट ये है कि 18,050 टूटने दीजिए, उसके बाद 18,000, फिर 17,840 का ले लीजिए। लेकिन कल क्या ना, आपको बहुत छोटे छोटे ही ट्रेड मिलेंगे, क्योंकि हर जगह सपोर्ट है। बाजार अब नीचे से ऊपर आए हैं तो ना होता क्या है, जब बुलिश ट्रेंड होता है ना, तो जब वो नीचे जाते हैं ना तो वो क्योंकि ऊपर जब जा रहे होते हैं ना, छोटे छोटे सपोर्ट बनाते हुए जाते हैं, और वो सपोर्ट जो है ना बार बार बाजार को रोक लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ से तो हमें एक स्टीप फॉल मिल गया। चलिए, यहाँ तक तो आई अंडरस्टैंड कि यहाँ तक बाजार ने आना था, और यहाँ पर कुछ जैसे ये सपोर्ट है मेजर सपोर्ट, इसको तोड़ दिया और इसको एंड में रीटेस्ट कर लिया। अब अगर बाजार इसके नीचे चलेगा और फिर से 18,100 को ब्रेक करेगा तो कितना सपोर्ट है फ्रेंड्स? 18,80, 18,50, 18,000, फिर 17,840, हर 50, 100, 150 पॉइंट पे तो सपोर्ट करा है। तो उसमें सेलिंग में मजा नहीं आएगा फ्रेंड्स, जब तक बाउंस अच्छा बाउंस ना आए। ठीक, तो अगर बाजार को गिरना भी है, ठीक है, तो भी फ्रेंड्स 18,200 के ऊपर कल बेस्ट ये है कि वहां पे टिक जाए, और फिर वो जिगजैग करके 18,350 चला जाए, और फिर वहां से रिवर्सल दे दे। अगर बाजार ने ऊपर जाना है तो फिर वो 350 के आसपास से छोटा सा करेक्शन देके फिर वो 450 के ऊपर निकल जाए। तो जैसे भी निकलेगा वो अब हम कल देखेंगे। हमारा जो गैप डाउन फ्लैट खुल के नीचे जाना, गैप डाउन और फ्लैट खुल के ऊपर जाना, और जो छोटा सा गैप है 18,250 वो भी डिस्कस हो गया। अगर डायरेक्टली 18,250 के ऊपर ही खुल जाता है और टिक जाता है, नीचे आता ही नहीं है,
फिर फ्रेंड्स कल वो 18,350 के लेवल को टेस्ट करेगा और फिर 18,340-50 से अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर 18,390 और 440 के टारगेट भी कल ही देखने को मिल सकते हैं। कल एक बड़ा फिर मूव आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हमें ट्रेड कैसे करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये डाउट है, तो मैं वो डाउट डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अगर नोटिफिकेशन ऑलरेडी ऑन है और आप वीडियोस रेगुलरली वॉच कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ कंजूसी मत कीजिए। वीडियोस को एक तो रेगुलर वॉच कीजिए, सेकेंडली लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। लाइक करने से मुझे पता लग जाता है कि आप लोग वीडियोस वॉच कर रहे हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।